महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। मंच पर मंचासन पूज्य बाबा के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। पाछे से थोड़ा कम हल्ला कीजिए। देखिए, किसी को गाड़ी नहीं चलाना आता है और वह आदमी गाड़ी खरीद ले तो उसका क्या दुर्दशा होगा? दुर्दशा होगा कि नहीं? कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता है। उसी प्रकार हम मानव जो है गृहस्थी का गाड़ी चलाने के लिए अभी सीखे नहीं है और विवाह कर लिए, है कि नहीं? विवाह कर लिए, अभी अकल है ये नहीं है कि गृहस्थी का गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। और उससे जो संतान सब उत्पन्न होगा तो वो अभी उसी का तरह होगा ना, है? इसके लिए शादी करने से पहले, जैसे गाड़ी लेने से पहले उसे गाड़ी सीख लेना चाहिए सही तरीका से, है कि नहीं? तब जाकर के उसे गाड़ी लेना चाहिए, तब वह सही तरीका से गाड़ी चला सकता है। वैसे शादी विवाह करने से पहले जो है इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीका से सीख लेना चाहिए कि गृहस्थी रूपी गाड़ी कैसे चलाया जाता है कि नहीं? तब जो आपसे संतान उत्पन्न होगा तो वह भी आप ही की तरह शिक्षित संतान उत्पन्न होगा, है कि नहीं? जो गृहस्थी रूपी गाड़ी नहीं चलाना सीखे हैं और विवाह कर लिए तो उसका जो संतान होगा वह भी कभी जो है सो योग्य नहीं हो सकता है, वह भी नालायक ही होगा, है कि नहीं? तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं यह मानव का शरीर पा करके विषय में हम आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। तो विषय क्या क्या है? विषय है 5 प्रकार का। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और क्या है? शब्द है। 5 प्रकार का विषय है। इनमें हम आप लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हम आप लोग बच पाते हैं क्या? हम आप लोग बच नहीं पाते, एक भी विषय से नहीं बच पाते हैं। 5 का 5 में फंसे जाते हैं। मनु और शत्रुपा जो है 60,000 वर्ष तक एक पैरों पर खड़ा रह करके तपस्या किया, है कि नहीं? मनु और शत्रुपा 60,000 वर्षों तक जो है एक पैरों पर खड़ा होकर के तपस्या किया, लेकिन वह भी जो है विषय से बच पाया क्या? वह भी विषय से नहीं बच पाया। तो हम आप लोग किस खेत का मूली है? आप लोग जानते हैं मनु और शत्रुपा तपस्या एक पैरों पर खड़ा होकर के कर रहा था। तपस्या करते करते 60 वर्ष बीत गया, तब जाकर के भगवान विष्णु से दर्शन दिए। भगवान विष्णु जैसे दर्शन दिए तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुम दोनों जो है वरदान मांगो।
तो मनु महाराज क्या कहते हैं, मनु महाराज जैसे भगवान विष्णु को देखे तो उसका रूप को देख करके क्या हुए, मोहित हो गए। और मनु महाराज कहते हैं कि प्रभु हमें वरदान में यही दीजिए कि आप ही की तरह संतान मेरा हो। इतना जैसे बोले भगवान विष्णु का तो बुद्धि गोल हो गए। अब मेरे जैसा इसको संतान चाहिए, मेरे जैसा संतान तो पूरा पृथ्वी पर जो है सो कहीं पर है ही नहीं, है कि नहीं। अब इसको मैं अपने जैसा संतान कहाँ से ला करके दूं। उसके बाद शत्रुपा से पूछते हैं कि तुम भी मांगो। तो शत्रुपा कहती है मेरा पति का जो इच्छा है उसी में मेरा भी इच्छा है। वह भी जो है भगवान विष्णु का रूप को देख करके उसमें फंस गए, है कि नहीं। समझ सकते 60,000 वर्ष तक देखिए। और अभी मानव जो है कितना दिन तक जीवित रहता है, 50-60 वर्ष। और उस वक्त वो जो है 60,000 वर्ष तक सिर्फ एक पैरों पर रह करके खड़ा तपस्या किया था। उस वक्त जो है मनुष्य का आयु कितना होता था, उस वक्त मनुष्य का आयु जो है 1 लाख वर्ष होता था। 1 लाख वर्ष तक मनुष्य जीवित रहता था, तबे ना 60,000 वर्ष तक उन्होंने खड़ा रह करके तपस्या किया। उस वक्त मनुष्य का सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होता था। वही मनुष्य द्वापर में आकर के क्या हो गया, त्रेता में आकर के 1 लाख में 1 शून्य घटा दीजिए, कितना बचता है। 1 लाख में 1 शून्य हटा देंगे तो 10,000 बचता है कि नहीं। त्रेता में आकर के वही मानव का आयु जो है सो 10,000 रह गया। और द्वापर जैसे आया, द्वापर में वही मानव का आयु कितना हो गया, 10,000 में और 1 शून्य हटा दीजिए, कितना बचा, 1,000 बचा। द्वापर में आकर के उसका आयु जो है 1,000 वर्ष रह गया। और कलयुग में आकर के वही मानव का आयु जो है सो 1,000 में और 1 शून्य हटा दीजिए, कितना हो गया, 100 वर्ष रह गया। लेकिन अभी 100 वर्ष शायद ही कोई आदमी जीवित रहता होगा। 50, 60, 70 होते होते जो है बहुत कम है। लेकिन अभी नया पीढ़ी के जो आदमी आ रहा है वह क्या हो रहा है, 50, 60, 70, 80 होते होते चल बसते हैं संसार को छोड़ करके, है कि नहीं। और सतयुग में जो है मनुष्य लंबा कितना होता था जानते हैं। सतयुग में मनुष्य लंबा 28 हाथ होता था। अब 28 हाथ सोच सकते हैं, ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा है, इतना लंबा जो है मनुष्य होता था सतयुग में। उसके लिए घर कितना लंबा बनता होगा। अभी तो छोटा सा घर बनाते हैं 10 फीट ऊंचा, 15 फीट ऊंचा, और उस वक्त कितना लंबा घर बनता होगा। और वही मानव जब त्रेता युग में आया तो उसका आधा कर दीजिए, कितना रह गया, 14 का 28 का आधा करेंगे 14 हाथ बचेगा। वही मानव जब द्वापर में आया तो 14 का आधा कर दीजिए, 7 बच गया। और वही मानव जब कलयुग में आया तो 7 का आधा कर दीजिए, 3.5 हाथ, है कि नहीं। अभी जो कोई भी नापेंगे अपने हाथों से अपना शरीर तो वह 3.5 हाथ का ही पूरेगा, है कि नहीं। तो मनु और शत्रुपा जो है 60,000 वर्षों तक एक पैरों पर रह करके तपस्या किया, लेकिन वह भी रूप में फंस गया, विषय में फंस गया। तब जो है सो भगवान विष्णु जो है आशीर्वाद दिए, ठीक है तुम्हें मेरे जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तो वही मनु शत्रुपा जो है सो त्रेता युग में आकर के राजा दशरथ बने, और कौशल्या जो है वो शत्रुपा जो है कौशल्या बनी। तो उन्हीं के गर्भ से जो है सो वही भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में आकर के प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए तो प्रकट होते ही वह भगवान राम जो है सो अपने मूल रूप में आ गए, शंख चक्र गदा पद्मधर ये सब लेकर के अपने मूल रूप में आ गए। तब वहाँ जो है सो कौशल्या माता भगवान श्री राम का स्तुति करती है कि नहीं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, स्तुति करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद भगवान श्री राम जो है सो पुनः बच्चे के रूप में आ गए। वही भगवान श्री राम आगे चल करके जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया रावण का, तो वही भगवान श्री राम जो है सो रावण को मारने के लिए गए, और रावण को मारे
और लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्यापुरी लौटे तो वह भगवान श्री राम जैसो राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपने प्रजाओं को उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है कि नहीं? कहता है यह मानव का शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे आसानी से किसी को नहीं मिल जाता है। कब हो करे करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जो है कभी जीव को दया करके यह मानव का शरीर देता है कि नहीं? मानव का शरीर क्यों देता है? ईश्वर की कृपा से यह मानव का शरीर मिला है। और पूरे पृथ्वी में जो है ये 84 लाख प्रकार का जो जीव जंतु है सबसे श्रेष्ठ जो है यह मानव का ही शरीर है कि नहीं? इसके लिए इसको बड़भागी कहते हैं। कितना बड़भागी है, कितना बड़भागी है, इसी को हमारे बाबा कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह मानव तन है हीरा, है कि नहीं? इस मानव तन को हीरे से तोलते हैं, लेकिन हीरा भी आज के डेट में आदमी खरीद लेता है जो पैसे वाले हैं, है कि नहीं? 2 लाख 4 लाख 10 लाख में उस हीरे को भी खरीद लेता है। लेकिन आपको कोई कहे मैं आपको 10 लाख रुपया पैसा दे रहा हूं, आप अपना दोनों पैर काट करके दे दीजिए, दीजिएगा ब्रह्मलाल बाबू? नहीं दीजिएगा। अब समझ सकते हैं हीरा तो 10 लाख में मिल जाएगा, लेकिन यह आपका शरीर जो है कितना अनमोल है। 10 लाख में भी आप पैर देना नहीं पसंद कर रहे हैं। समझ सकते हैं आपका शरीर का कितना कीमत होगा। तो इसलिए कहते हैं यह मानव तन है हीरा और मूर्ख समझे इसको खीरा। खीरा कौन समझते हैं? जिन्होंने इस मानव शरीर को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का भजन नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं कर रहा है, संतों के चरणों में अपने आप को नहीं सौंपा है, वह मानव जो है इस शरीर को क्या समझ रहा है? खीरा समझ रहा है कि नहीं? और उसको देख करके बाबा कबीर क्या कहते हैं? यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देख देख होत पीड़ा, रे अभागा मनुआ, है कि नहीं? बाबा कबीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? कि उन्होंने इतना देव दुर्लभ शरीर तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इतना देव दुर्लभ शरीर पा करके भी व्यर्थ में गवाते जा रहा है। हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो बाबा कबीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें बहुत दुख होता है। अभी बाबा सुना रहे थे ना पलटू साहब की वाणी, सिर्फ कबीरे साहब को दुख नहीं हो रहा है, पलटू साहब को भी दुख हो रहा है। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। इतने बड़े संत पलटू दास जी महाराज, लेकिन हम संसार के लोगों को क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं तुम्हारा पैर पकड़ के कहता हूँ कि परमात्मा का भजन करो, जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो वह काम करो, है कि नहीं? पलटू साहब इतने बड़े संत होते हुए भी हम आप लोगों का पैर पकड़ करके कह रहा है, लेकिन फिर भी हम आप लोग समझ रहे हैं क्या? भजन आतुरे कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है गोड़ धरे करो नहीं हो रहा। और क्या है? कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। ये क्या है? कांच महल है, कब टूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। कभी भी उड़ सकता है। भज लीजिए भगवान याही में भल है आपना, आवागमन मिट जाए, आवागमन छुट जाए मिटे की जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए
और बात में देर। इतने बड़े संत जो है हम आप लोगों का पैर पकड़ रहा है, शर्म लगनी चाहिए कि नहीं हम आप लोगों को? लेकिन हम आप लोगों को शर्म नहीं लग रहा है। इतना सुंदर शरीर पा करके, देव दुर्लभ शरीर पा करके व्यर्थ में गवाते जा रहे हैं। यह मानव का शरीर किसके लिए मिला है? विषय में फंसने के लिए। हमारे गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, है कि नहीं? यह मानव का जो शरीर मिला है हम आप लोगों को व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला है, गुरु का भजन करने के लिए मिला है। और गुरु का जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक हम आप लोगों का जो है परम कल्याण होने वाला नहीं है। और एक जगह क्या कहते हैं हमारे गुरु महाराज, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, है कि नहीं? यह मानव का जो शरीर मिला है किसके लिए मिला है? परमात्मा से प्यार करने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए। लेकिन हम संसार के लोग क्या करते हैं? परमात्मा से प्यार नहीं करके, परमात्मा से प्रेम नहीं करके संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? संसार के लोगों से प्रेम करते हैं और जाके 35 टुकड़ों में बटा जाते हैं, है कि नहीं? अभी दिल्ली में देखिए एक लड़की जो है आफ्ताब नाम का लड़का से प्रेम कर रही थी, वह लड़का जो है उस लड़की को 35 टुकड़े में तब्दील कर दिया। अब समझ सकते हैं यह कैसा प्रेम है। वह भी तो उसे प्रेम कर रहा था। सच में अगर जब वह लड़का उससे प्रेम करता तो उस लड़की को 35 टुकड़े में तब्दील करता क्या? वो प्रेम नहीं है। यह संसार में आप किसी से प्रेम कर लीजिए, वह शाश्वत प्रेम नहीं है। शाश्वत प्रेम आपका उसी से होगा जब तक आप गुरुदेव से जुड़ प्रेम करेंगे। और संसार में जिनसे भी आप प्रेम कर लीजिए सब धोखेबाज है कि नहीं? चाहे बेटा पुत्र हो, घर धन दौलत जो भी है सब धोखा देने वाला है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वह बराबर आश्रम आया जाया करता था, है कि नहीं? मान लीजिए करवेली आश्रम को ले लीजिए, वहीं बराबर आया जाया करता था। कुछ दिन के बाद वह लड़का धीरे धीरे जवान हुआ। माँ बाप को टेंशन हुआ कि लड़का जवान हो गया है, उसे शादी करवा देना चाहिए, उसका शादी कर देना चाहिए। माँ बाप ने जो है एक सुंदर सा लड़की ढूंढा और लड़की को ढूंढ करके उस लड़के का शादी कर दिया। और लड़का का जैसे शादी हुआ तो वह लड़का आश्रम आना बंद कर दिया। जब आश्रम आना बंद कर दिया, 3-4 महीने के बाद जब वह लड़का आश्रम आया तो ब्रह्मलाल बाबू पूछते हैं, कहो जी इतना दिन से कहाँ था तुम? तो वह लड़का क्या उत्तर देता है? वह लड़का कहता है, क्या बताएंगे बाबा, पत्नी इतनी सुंदर मिली है, पत्नी इतनी खूबसूरत मिली है, तो वह अपने से कभी अलग ही हमको नहीं होने देती है कि नहीं? घर से कभी पैर बाहर तक नहीं रखने देती है। पत्नी इतना हमसे प्यार करती है कि नहीं? तो महात्मा जी समझ गए यह लड़का जो है लगता है कि माया के चक्कर में फंस गया है, विषय में फंस गया है। तो महात्मा जी को टेंशन हुआ कि इसको विषय से कैसे निकाला जाए। तो महात्मा जी क्या कहते हैं? महात्मा जी कहते हैं, एक काम करो, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे बहुत प्रेम करती है, उसका परीक्षा लो एक बार, देखो वो तुम्हारी पत्नी जो है तुमसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। वह लड़का कहता है कि महाराज आप क्या बात करते हैं, हम उसके साथ 24 घंटा समय बिता रहे हैं, वह हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं और आप कहते हैं परीक्षा लो। चलिए आप जब कह रहे हैं तो एक बार परीक्षा लेकर के देख लेते हैं, परीक्षा लेने में क्या जाता है। तो महात्मा जी जो है उसे श्वास रोकने का क्रिया सिखा दिए और कह दिए, जाओ तुम घर पर और जा करके तुम्हारी पत्नी जब खाना बनाएगी, सब चीज बन करके जब तैयार हो जाएगा, लास्ट में कुछ दाल वाल चौंकने के लिए बचेगा, तुम अपना श्वास जो है सो वहीं पर रोक लेना। वह लड़का घर गया और वैसा ही किया। उसकी पत्नी खाना बनाने के लिए भिड़ी, खाना पीना बन करके तैयार हो गया। लास्ट में जब थोड़ा बचा तो वह लड़का चलते चलते गया और अपना श्वास को रोक लिया। और जैसे श्वास रोका, लड़का धड़ाम से वहीं पर जमीन पर गिरा
तो पत्नी घबरा गई कि अभी तो ठीक ही था और अचानक ये क्या हो गया। हिला डुला करके पत्नी देखती है, नस उस पकड़ करके देखती है, तो वह लड़का जो है किसी भी तरह नहीं कर रहा, श्वास भी नहीं चल रहा। तो वह लड़की समझ गई इसका जो है क्या हो गया, इसका राम नाम सत्य हो गया, अब यह उठने वाला नहीं है। तो वह लड़की अपना दिमाग लगाती है कि हम जो इतना मेहनत करके अभी इतना 56 प्रकार का पकवान बनाए हैं, हम अगर यदि अभी हल्ला कर देते हैं तो वह 56 प्रकार का पकवान क्या होगा, वह तो बेकार हो जाएगा। अब समझ सकते हैं। तो वह लड़की जो है क्या की, हल्ला नहीं की और चुपचाप दाल में छौका बढ़िया से मार ले, एक थाली में बढ़िया से सब भोजन निकाल करके पहले आनंद से एकदम बैठ करके भोजन कर ले। भोजन करने के बाद उसके बाद लड़का को पकड़ करके झूठ का रोने लगी। आंसू भी नहीं बह रहा है लेकिन फिर भी लड़का को पकड़ के रो रहा है, रो रही है। रोते रोते जब उसका लड़का का माँ बाप के पास आवाज पहुंचा तो उसका माँ बाप भी दौड़े दौड़े आया, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है। वह आकर के क्या देखता है उसका माँ बाप कि उसका बेटा जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी पुतहू जो है उसे पकड़ करके रो रही है। पूछती है क्या हो गया, कहता देखिए अभी तो ठीक ही था, अचानक उधर से चलते हुए आया और यहाँ पे गिरा और इसका राम नाम सत्य हो गया। अब माँ बाप भी रोने लगा। माँ बाप को रोते हुए देख करके टोले मोहल्ले का आदमी लोग भी आकर के भीड़ लगा दिया, क्या हो गया भाई, फलना बाबू का लड़का अभी जो है सो चल बसे संसार से, अभी संसार में नहीं है। गांव वाले सब भी अपना दुख व्यक्त करने लगे। बहुत सुंदर लड़का था, बहुत सुशील लड़का था, सत्संगी था, आश्रम आया जाया करता था, सत्संग करता था, अचानक से कैसे चल पड़ा। तब जो है सो कहते हैं ना, अब जो मर गया उसको घर में कितना देर रखेगा, ज्यादा देर रखेगा तो कहता है उसका बेटा लोग भी भूत हो घर खाइए, है कि नहीं। मान लीजिए कोई माँ बाप ही मर गया, उसको ज्यादा देर रखेंगे तो क्या सोचता है, अरे इसको जल्दी घर से बाहर करो नहीं तो भूत बन करके घर वाला को ही खाएगा, है कि नहीं। तो सब आदमी जो है सो मिल करके उसको ले जाने का जो है सो तैयारी करने लगा। चचरी उचरी बनाया, चचरी पर लेटा दिया लड़के को और लेके जाने वाला ये था। तब उधर से जो है सो वही महात्मा जी, हम तो ब्रह्मलाल बाबू का बता रहे थे, तो वही ब्रह्मलाल बाबू मान लीजिए उधर से आया और ब्रह्मलाल बाबू आकर के पूछते हैं कि कहिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों इतना भीड़ लगा हुआ है। तो गांव वाले सब बताते हैं, देखिए फलना बाबू का लड़का जो है सो अचानक इस संसार से चल बसे। महात्मा जी तो सब जानते ही थे, फिर भी अपना दुख व्यक्त करते हैं, लड़का बड़ा सुंदर था, क्या हो गया अचानक से चल बसा। लेकिन दुख व्यक्त करते करते महात्मा जी कहते हैं मेरे पास एक उपाय है, अगर ये आप लोग कहेंगे तो मैं इस लड़के को जीवित कर दूंगा। तो गांव वाले के मन में थोड़ा खुशी हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है, आप जीवित कर देंगे लड़के को। तो महात्मा जी कहते हैं लेकिन मेरा एक शर्त भी है, जीवित तो करेंगे, मेरा एक शर्त है। तो पूछता है महात्मा जी आपका शर्त क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं मेरा कमंडल में जो पानी है, इस पानी को जो पिएगा उसका शरीर छूट जाएगा और जिसका शरीर छूटा है वह जीवित हो जाएगा। अब टोले मोहल्ले का जो आदमी लोग आकर के भीड़ लगाया था, एक ही मिनट में सब पाछे हो गया, कोई नहीं वहां पर खड़ा रहा। अब बचा है कौन, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका पिताजी, 3 आदमी बचा हुआ है। गांव वाले सब कहता है अरे ये मेरा कौन है, हम क्यों इसके लिए पानी पिएंगे, कोई तैयार नहीं हुआ। तब लास्ट में महात्मा जी जो है किसके पास जाता है, उसकी पत्नी के पास। महात्मा जी को तो कह दिया था कि मेरी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है। महात्मा जी पत्नी को जाकर के कहते हैं देखो बेटी, तुम तो अपना पति से बड़ा प्रेम करती थी, घर से पैर बाहर नहीं रखने देती थी, अपने से अलग नहीं होने देती थी। तुम्हारा पति आज मर गया है, एक काम करो तुम ये पानी पी लो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा
और तुम्हारा जो पति मरा हुआ है वह पुनः जीवित हो जाएगा, है कि नहीं। तो वह लड़की उत्तर में क्या देती है, कहती है यह महात्मा जी को और कहीं जाने के लिए नहीं मिला था, ऐसे समय पर यहीं आने के लिए मिला था। अब समझ सकते हैं कितना प्रेम करती थी। और वह क्या कह रही है कि महात्मा जी को कहीं और जाने का समय नहीं मिला था, यहीं पर जो है आने का समय मिला है। लड़की कहती है कि बाबा पानी हम पिएंगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन मेरा पति जो है वह जीवित हो जाएगा। वह जीवित होके क्या करेगा, वह पुनः जो है दूसरा शादी कर लेगा। हम तो मर न जाएंगे, इसलिए मरा है तो मरने ही दीजिए, हम ही दूसरा शादी कर लेंगे। देखिए वह लड़की पानी नहीं पी। उसके बाद जो है वह महात्मा जी जाते हैं किसके पास, उसकी माँ के पास। माता जी से जाकर के कहते हैं महात्मा जी, माता जी आप तो 2-4 वर्ष का मेहमान है, एक काम कीजिए आप पानी पी लीजिए और आपका शरीर छूटेगा और आपका लड़का जो है सो जीवित हो जाएगा। वह माँ क्या जवाब देती है, वह माँ जवाब देती है कि बाबा अभी कलयुगी दुनिया तो आप देख ही रहे हैं, माँ बाप का सेवा करता है बेटा सब, डंडा से मारता है, भूखे रखता है, भोजन तक जल्दी नहीं देता है। वह ना बोलता देखिए काम भी बेसी करवाता, हो सकता है भोला बाबू से करवाते होंगे तभी न कर रहे हैं। तो कहता है अभी का लड़का लोग जैसे वह माँ बाप का सेवा नहीं करता है, इसके लिए मरा है तो मरने दीजिए, हम पानी नहीं पिएंगे। अब समझ सकते हैं जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा था उस बच्चे को, वह माँ भी आज उस बेटा के लिए पानी पीने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि नहीं। वह माँ कहती है कि हम मर जाएंगे तो बुढ़वा को खाना बना के कौन खिलाएगा। देखिए पानी नहीं पी। उसके बाद वह महात्मा जी गए उस बूढ़े बाबा के पास, लड़का का जो पिताजी था, उसे जाकर के कहते हैं आप भी तो 2-4 वर्ष के मेहमान हैं, पानी आप पी लीजिए, आपका शरीर छूटेगा, लड़का जीवित तो हो जाएगा। तो वह बूढ़ा बाबा क्या कहता है कि पानी हम नहीं पिएंगे, हम पानी पी लेंगे तो बुढ़िया को कमा करके कौन खिलाएगा। ना उसकी पत्नी तैयार हुई पानी पीने के लिए, ना उसका बेटा हुआ तैयार पानी माँ तैयार हुआ पानी पीने के लिए, ना उसका बाप हुआ पानी पीने के लिए तैयार। तब सब कोई मिल करके क्या कहता है, सब कोई मिल करके कहता है कि बाबा ना आपका घर है, ना द्वार है, ना माँ है, ना बाप है, ना बच्चा है, ना पुत्रु है, ना पत्नी है, आपका तो कोई नहीं है। एक काम कीजिए पानी आप पी लीजिए, आपका शरीर छूटेगा और मेरा बेटा जो है जीवित हो जाएगा। देखिए दुनिया जो है सो कितना स्वार्थी है कि नहीं। सब कोई मिल करके कहा और महात्मा जी पानी कमंडल का उठा करके पी लिया। पानी में कुछ मिलाया नहीं था, मिश्री मिला दिया था और कोई जहर वहर नहीं था। पानी पिया, लड़का जो है सो उठ करके खड़ा हुआ और महात्मा जी पूछते हैं सबसे, देख लिया ना जी तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्यार करती थी। महात्मा जी जो है सो लड़का जो वहीं पर महात्मा जी के चरणों में गिरा और महात्मा जी वहां से निकले और महात्मा जी के पाछे पाछे वह लड़का भी चल बसा तपस्या करने के लिए। सबको वहीं पर छोड़ छाड़ दिया। तो घर द्वार से, बच्चे बुतरू से, धन दौलत से प्रेम करेंगे तो यही नतीजा पूरेगा एक दिन हम आप लोगों का भी, है कि नहीं। जैसे फूल सिमर को लागे सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रोई उड़ी गई हाथ कछु नहीं आयो। शुगा जो है सो सिमर का फूल देख करके लुभा जाता है, सोचने लगता है यह फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा, है कि नहीं। वह सिमर का फूल जो है बहुत लाल लाल होता है, शुगा लुभा जाता है। और होता क्या, कहीं भी शुगा रहता है तो वहां से उड़ करके उसी सिमर वृक्ष पर आकर के बैठ जाता है और वह फल का आशा लगा करके बैठा हुआ रहता है। एक ना एक दिन इसका फल फरेगा, पकेगा, फिर उसको उस फल को जो है सो हम बड़ा आनंद से खाएंगे। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे वह फूल भी झड़ जाता है, वह फल धीरे धीरे बड़ा होता है। शुगा का मन बड़ा आनंद मतलब खुश हो जाता है और शुगा सोचता है अब जो है सो तपस्या का फल जो है, इंतजार का फल मीठा मिलेगा।
सूगा जो है सो उस फल में लोल मारता है तो निकलता है उससे क्या, देखें उससे रुई निकलता है। तो संसार में आप किसी से भी प्रेम कर लीजिए, किसी से भी लगाव बढ़ा लीजिए, आपको सुख मिलने वाला नहीं है, अंत में आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से प्यार करेंगे तो क्या होगा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। आप जहाँ से आए हैं, आपका जहाँ निज धाम है, आप जहाँ पर जाने के बाद सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ेगा आपको। परमात्मा से प्यार करेंगे वैसे तत्व में आपको ले जा करके मिला देगा, और हम आप लोग भी जो है सो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो आगे अब पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु